अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शहजाद दुरानी और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नई स्टोरी के साथ। 1854 में तामीर इस जेल में उस टाइम की निस्बत इसकी हालत ज़ार क्या है और यहाँ पे जो नशे के आदी अफराद हैं उनके लिए बहाली मरकज़ कायम किए गए, उनको क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, इस बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में तफसीली बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आइए। जिस जुर्म में आप आए हैं, अब आपको वो ज़िंदगी सोच के कैसे महसूस होता है? बहुत बुरी जिंदगी था वो हमारा। अभी जिंदगी जो है इधर 3 महीने हो गए ना, बहुत खुशी से गुजारा है इधर, और जो दिन गुजारे वो नशे में वो फजूल था। अभी उस पे पछतावा है। आप बाहर काम क्या करते थे? मैं रिक्शा चला रहा था। शादीशुदा बच्चे हैं? हाँ, मेरा एक बेटा है और बीबी अभी गए खपाए इस नशे की वजह से, और इसकी भी बात हो रही है। निकल के क्या करने का इरादा है? इंशाल्लाह फिर अपना मजदूरी करेगा, या रिक्शा ढूंढेगा अपने धंधे के लिए, या दिहाड़ी मिहाड़ी करेगा, कुछ ना कुछ काम ढूंढेगा, लेकिन नशे की वजह के नहीं जाएगा इंशाल्लाह। नमाजी की अरबी केस थे जल्द रागले वमा और डेर खराब मुझे अंत मिलाज इंशाल्लाह चू सही शु खैर वो बाहर से कार रोजगार बाहर दरंग कार को मुझे रंग कार कोल और नशा मशदम कोला नशा में पूरे जाओ कम नशा कोला नशा में पूरा मुश्किल इसमें मुश्किल जी अब गोले में छोड़े वादा शवे आओ जाओ सु बची दी योज भी दलत चरागले नु तस महसूस के लगे उस इंशाल्लाह डेर खशे में खैर दती शरा सर के मुखारानियों के जिम कयो कम दवायान अकीरा डॉक्टरान मराजी इंशाल्लाह जी और क्लास पर उस्ताद मराजी खुराने साडीरो की इंशाल्लाह जी और शूज इंशाल्लाह नशे में मन दाखो त जेल के धन्य जकवे गन दा डेर खारी जो डेर से बाहर बकुम दानो कुम असर रिश्ते हुए छे बाहर उज बिया बसके बाहर वक्फल का रोजगार कुम जी ओ चिकम कारून पहले दिकड़े ऐसर बस के आप दोबारा अगे हम बिल्कुल तौबा दा रिश्ते आवे बिल्कुल इंशाल्लाह तौबा ओ खजा बची मुलाकात राजी आओ जी राजी ओ मोर प्लार दश्ता मोर मुस्तफ प्लान मिनिस्टर जी मोर दर तसवई बस मोर राती खश fi खसश फुस आओ जी खस्ता शु आओ जी आओ ये हमने 14 मई 2025 को स्टार्ट किया है और ये हमारा फर्स्ट बैच है यहाँ पे। इसमें हमारे पास 20 बेड की कैपेसिटी है, जिसमें से 18 लोग हमने रखे हुए हैं। 2 लोग हम अपने एसएन के साथ रखते हैं जिनको हम नंबरदार कहते हैं, जो थ्रू आउट डे नाइट इनके साथ होते हैं ताकि इनकी एक्टिविटीज़ को मोनीटर करें। इनकी कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, अक्सर आपस में थोड़ा बहुत इनकी किसी न किसी चीज़ पे थोड़ी बहुत ऐसी रंजिश होती है तो वो कवर करते। अदरवाइज़ हमारा पुलिस का स्टाफ भी होता है इनके साथ। हमने इनको प्रॉपर इन्वायरमेंट दी है जिसमें इनके बेडिंग शामिल हैं, इनके लिए प्रे का हमने जगह रखी हुई है, इनके लिए लंच और डिनर के लिए प्रॉपर एक सेटअप रखा हुआ है, इनके वॉशरूम सिस्टम अच्छे हैं, ठीक है। इनके लिए वाटर कूलर लगाए हुए हैं ताकि गर्मी और इस तरह के सीजनल इफेक्ट इन पे ज़्यादा ना हो। दूसरा, इनके लिए वाटर फिल्ट्रेशन लगाई हुई है। बाहर हमने सपोर्ट के लिए इनके जो है गेम्स वगैरह के लिए इनको जिम दिया हुआ है, ओपन एयर ग्राउंड दिया हुआ है, रनिंग वगैरह करें। फुल फ्लेज एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम ये सेंटर को चला रहे हैं। तालीम के बारे में भी कोई इकदाम उठा रहे हैं आप? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम इनके लिए कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल अवेयरनेस हो इनको ड्रग्स के बारे में, कि ड्रग्स होती क्या है, किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है इनकी लाइफ को। उसके लिए हमारे पास प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं जो इनकी काउंसलिंग करती हैं, इनको बताती हैं कि किस तरह आपने कॉप अप करना है अपने मसलों से, किस तरह आपने चीज़ों को ज़िंदगी में आगे ले कर चलना है। तो उसके बाद हम इनको ये करते हैं कि जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं हम उनको एजुकेशन की तरफ लेके आते हैं। अगर कोई बिल्कुल अनएजुकेटेड है तो हम उसको स्किल सिखाते हैं, जैसे कि टेलरिंग हो गया, जैसे कैलोग्राफी हो गया, ताकि वो बाहर चल के कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकें। आपका इरादा है मुस्तकबिल में इसको मजीद इसमें जो बेड्स की तादाद वो बढ़ाने का? बिल्कुल, इस तरह है कि केपीके में, पेशावर में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, और जब हमारे पास जेल में अगर आप चेक करें तो तादाद तो कैदियों की बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारे एडिक्शन वाले नहीं हैं। लेकिन इसमें ऐसा कह लें कि आप 20% कह लें, लेकिन 20% के हिसाब से भी हम देखें तो ये कैपेसिटी हमारे पास कम है। जेल ने फर्स्ट टाइम ऐसा इकदाम किया है कि जेल के अंदर इनको फुल फ्लेज रिहैब सेंटर प्रोवाइड किया है। डॉक्टर ख्वाजा यूनुस वरगज़ई मेरा नाम है और मैं एज ए कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट यहाँ पे काम करता हूँ। जो 18 पेशेंट्स जिनका हम 3-3.5 महीने से हमने इलाज किया है, जो इलाज हमने किया है वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक किया है, रिसर्च बेस्ड किया है। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी की है। मेन जो रोल होता है ड्रग एडिक्शन की ट्रीटमेंट में वो फैमिली का होता है कि यहाँ से जाके फैमिली को कितना सपोर्ट करती है, फैमिली एक्सेप्टेंस कितनी है। हमें जो सबसे बड़ी रुकावट आएगी या आती है वो फैमिली का इंटरेस्ट है। 3 महीने जो है वो आइडियल ट्रीटमेंट है, चाहे जेल में हो चाहे जेल से बाहर हो, लेकिन 1 साल जो है फॉलोअप होता है। फॉलोअप का मतलब ये है कि मंथली बेसिस पे इनको आना पड़ता है। जेल का नाम सुनते ही इंसान के जहन में एक ऐसा तासर आता है कि इंसान खौफजदा हो जाता है और ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला मुझे इससे बचाए।
अल्लाह वाकई सब कुछ चीज़ से बचाए, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने अब ऐसे इकदाम कर लिए हैं कि पेशावर जेल अब वैसा जेल नहीं रहा जो रिवायती या फिल्मों में बताया जाता है। और यहाँ पर डॉक्टर साहब और जेल इंतज़ामिया जो मेहनत कर रही है, उसका नतीजा ये है कि 18 अफराद बहाली की जानिब गामज़न हैं और डॉक्टर साहब के मुताबिक वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं।